हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चंस हमारे पास हैं गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस हैं और ये हमारे पास है जियो टेक्निकल, ठीक है, जियोटेक, और या कह सकते हैं हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के हमारे पास क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस का मेन मोटो हमारे पास क्या है? SBTE प्लस SSC, ठीक है, SSC JEE, दिस इज़ आवर मेन टारगेट। ठीक है, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी हमारे पास एग्ज़ाम होता है, अगर आप किसी भी अगर आप SSC JEE का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप इतना मान लीजिए कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं JEE के, या फिर जितने भी आजकल PSUs में भी बहुत सारे JEE के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स को आप इजीली क्वालिफाइड कर सकते हैं अगर आपका SSC JEE का प्रॉपर प्रिपरेशन है। तो हम लोग तो अभी 3rd सेमेस्टर में हैं SBT में, तो हम लोग इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि SBT को ध्यान में रख करके SSC का प्रिपरेशन करना है। मतलब ऐसा ना हो कि SBT हमारा हम लोग अच्छा स्कोर ना कर पाएँ और उसका हम लोग फ़ायदा ना ले पाएँ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को याद रखना है कि SBT में भी हम लोग अच्छा कर पाएँ और दूसरा हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, SSC में भी अच्छा कर पाएँ। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस देंगे, आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रेसिडुअल सॉइल आर फॉर्म्ड बाय। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान देना है कि जब भी किसी भी सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो ये किस तरीके से होता है सॉइल का फॉर्मेशन? सॉइल का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमारे पास होगा वेदरिंग ऑफ रॉक से होगा। क्या होगा? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग का मतलब होता है कि वेदर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब वो दो तरीके का हो सकता है हमारे पास। एक तो हो सकता है कि वो फिजिकल वेदरिंग हो और एक हमारे पास हो सकता है स्टूडेंट्स केमिकल वेदरिंग। ध्यान देना, फिजिकल वेदरिंग के रिस्पेक्ट में जैसे हमारे पास क्या रनिंग वाटर है, ग्रेविटी है, विंड है, ठीक है, या एयर, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, ब्रेक कर रहा है। और दूसरा हम लोग देखते हैं केमिकली वेदरिंग जो हमारे पास होता है, वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कार्बोनाइजेशन, उसके कारण किस तरीके से ब्रेक, छोटे छोटे पार्ट्स में जो रॉक है वो किस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, और वहाँ से हमको क्या सॉइल मिल रहा है। तो ध्यान देना कि जो हमारे पास सॉइल हमको फिजिकल वेदरिंग से मिलता है उसकी प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी होता है जो उसके पेरेंट्स की क्या होती है प्रॉपर्टी, मीन्स जो रॉक की प्रॉपर्टी थी। बट जो केमिकली वेदरिंग के थ्रू जो हमको सॉइल सैंपल मिलता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी से क्या नहीं करती है, सेम सिमिलर नहीं होती, उसमें चेंजेस आ जाता है। दूसरा पॉइंट इज दिस कि जो सॉइल हमको मिला आफ्टर वेदरिंग वो दो तरीके का है। एक तो होता है हमारे पास रेसिडुअल सॉइल और सेकंड वन इज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होता है स्टूडेंट जो अपने जस्ट पेरेंट के ही ऊपर क्या होता है, अवेलेबल होता है। दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नॉन एज द रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखना चाहते हैं तो ब्लैक कॉटन सॉइल इज एग्जांपल ऑफ द रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। एंड सेकंड वन इज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जहां पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू वेरियस ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के थ्रू सॉइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करता है, सॉइल मूव कर जाता है। दैट टाइप सॉइल इज नॉन एज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। ओके, तो हमने पूरा प्रॉपर वे में नोट्स में लिखा हुआ, पर हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितना भी क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी पॉसिबल हो सकता है, जितना भी फॉर्मूला पॉसिबल हो सकता है, और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे, हम सारे पॉइंट्स को आपको बताने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप याद रख सकते हैं, इफ द वेदर्ड रॉक मटेरियल इज प्रेजेंट ओवर द पेरेंट रॉक, उस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इफ द वेदर्ड रॉक मटेरियल, इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा भी रहेगा। इफ द वेदर्ड रॉक कह सकते हैं हम लोग, या फिर क्या कह सकते हैं, सॉइल बोल सकते हैं, वेदर्ड रॉक मटेरियल रेसिडुअल सॉइल हो गया उससे। अब आपने ध्यान देना है, जो हमारे को देखा जैसे ग्लेशियर, विंड, वाटर, व्हाट आर दीज आर द ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। अगर आपसे पूछा जाता ट्रांसपोर्ट सॉइल के बारे में तो हम लोग बोल सकते थे, तो दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स, इसका डी ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, वहां पे हमारे को कोई भी पॉइंट दे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल कैन।
जो वाटर कंटेंट है हमारे पास सॉइल का वो क्या हो सकता है, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक्स वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100%, बी लेस देन 0%, बी ग्रेटर देन 100%। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द वाटर कंटेंट। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द वाटर कंटेंट स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिखेंगे इट इज द रेशियो। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w। तो हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल w इट इज इक्वल व्हाट, w अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास ws होगा। यही अगर आप परसेंटेज में देखेंगे वाटर कंटेंट को तो कितना हो जाएगा, w अपॉन ws मल्टीप्लाई क्या होगा 100 होगा। एक तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, एक और हम लोग लिखेंगे दूसरा हमारे पास एक होता है w डैश। w डैश क्या होता है, दिस इज आल्सो वाटर कंटेंट, बट ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, इट इज द रेशियो, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर टू द weight of the soil sample, weight of the soil sample, this is the, तो small w dash is what, weight of water to the weight। अगर आपको परसेंटेज में देखना है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग 100% कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट्स क्या कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आप बताइए व्हाट इज द रेंज ऑफ द वाटर कंटेंट। क्या वाटर कंटेंट का वैल्यू 0 हो सकता है, स्मॉल w इक्वल टू 0, यस और नो, यस ये 0 हो सकता है इन केस ऑफ ड्राई सॉइल, इन केस ऑफ फुली एयर ड्राइड सॉइल, एयर ड्राइड सॉइल इसका वैल्यू क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू 0 हो सकता है। इसका वैल्यू क्या 1 हो सकता है, यस इसका वैल्यू क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है इन केस ऑफ फुली एयर ड्राइड सॉइल। ठीक है, अगर सॉरी फुली सैचुरेटेड सॉइल में जो भी वॉइड्स है, ऑल वॉइड्स फिल्ड विद वाटर, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका वैल्यू क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है। क्या इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है, यस इसका वैल्यू 1 से भी क्या हो सकता है ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन आएगा। मतलब वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन ग्रेटर देन 100% हो सकता है। तो इसका जो रेंज होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेंज, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो होता है स्मॉल w ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट 0 होता है। क्या होता है हमारे पास, स्मॉल w ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, मीन्स 0 से क्या है 1 भी हो सकता है, 1 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। अगर आप यही परसेंटेज में देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, कैन बी ग्रेटर देन 100% हो सकता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, तो वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल में हमारे पास क्या है वेरियस, सॉरी ये हमारे पास क्या इसका डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट्स इसमें हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं जो हमको हेल्प करेगा। कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल फाइंड करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड इज द ओवन ड्राई मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है स्टूडेंट, ओवन ड्राई मेथड होता है। आपने ध्यान देना है इट इज़ एक्यूरेट मेथड, जितने भी हम लोग मेथड्स पढ़ते हैं। सेकंड इज द जैसे पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर मेथड है हमारे पास। थर्ड हमारे पास है सैंड बाथ मेथड है, सैंड बाथ मेथड। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन इज द कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, फिफ्थ है हमारे पास टॉर्जन, टॉर्जन बैलेंस मेथड, टॉर्जन बैलेंस मेथड है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, 6 नंबर पे जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग कह सकते हैं एल्कोहल मेथड, एल्कोहल मेथड। ठीक है, और जो लास्ट मेथड होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है, वेट ए सेकेंड, हम लोग उसमें कोबाल्ट आइसोटॉप्स का क्या करते हैं यूज़ करते हैं, कोबाल्ट आइसोटॉप का हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं, एक सेकेंड, वो हमारे पास है रेडिएशन मेथड। 7th पॉइंट इज द रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड। दीज आर द वेरियस मेथड जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स वाटर कंटेंट को क्या करते हैं फाइंड करते हैं।
अब इनमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने क्या रखने स्टूडेंट्स याद रखने हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं जिससे आपको क्या हो क्लियरिटी आए। ये सबसे एक्यूरेट मेथड स्टूडेंट्स, एक्यूरेट मेथड, अगर आपको इन सभी मेथड में से कोई एक्यूरेट मेथड पता करना है तो विच मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, वो हमारे पास है ओवन ड्राई मेथड। अब इसके पीछे रीजन है कि क्या रीजन है कि जिसके कारण ये बेस्ट एक्यूरेट मेथड है, बिकॉज यहाँ पे आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है ना, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, जैसे हमारे पास कौन सा सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लेस देन 60 डिग्री होना चाहिए। जैसे हाई जिप्सम, हाई जिप्सम अगर सॉइल की बात करते हैं आप, तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, लेस देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी सॉइल है तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 105 डिग्री से 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। आपने ध्यान देना यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऑर्गेनिक सॉइल है तो अगर आप जैसे देखिए सैंड बाथ मेथड की हेल्प से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहता है, बट इसमें हम लोग कभी भी ऑर्गेनिक और हाई जिप्सम सॉइल का वाटर कंटेंट नहीं फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे आप टेम्परेचर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो यही रीज़न है कि जो ओवन ड्राई मेथड होता है ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है टू डिटरमाइन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ ए गिवन सॉइल सैंपल। किसी भी सॉइल सैंपल का अगर हमको वाटर कंटेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवन ड्राई मेथड का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास जैसे पिक्नोमीटर मेथड से हम लोग किसी भी अगर सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं तो व्हाट इज द मेन कंडीशन, तो मेन कंडीशन ये है कि उस सॉइल का आपको क्या पता होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो ही आप क्या कर सकते हैं, बाय हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर वाटर कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस सैंड बाथ मेथड, हमारे पास एक फील्ड मेथड होता है सिंपली, ठीक है ना, दिस वन इज द फील्ड मेथड, और इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। वाटर कंटेंट फाइंड करने का यही हमारे पास फॉर्मूला होता है W/WS। आप किसी भी तरीके से वेट ऑफ वाटर फाइंड करिए, उसको वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको वाटर कंटेंट का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाता है कि सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा है, तो वो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बाइड मेथड। दिस वन इज द क्विकेस्ट मेथड, क्विकेस्ट मेथड मतलब सबसे फास्ट मेथड है ये, विद इन 5 to 7 मिनट, ठीक है, विद इन 5 to 7 मिनट में, विद इन 5 to 7 मिनट में ये क्या कर देता है, टेस्ट को रिजल्ट हमको दे देता है। दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट्स किसको ऐड करते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बाइड को ऐड करते हैं, मतलब CaC2 का हम लोग ऐड करते हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में। जब आप ऐड करते हैं तो इसके 2 पार्ट्स लेकर के हमको एक एसिटिलीन गैस मिलता है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जो एसिटिलीन गैस होता है ये क्या करता है, यहाँ पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है मॉइस्चर मीटर के बेसिस ऊपर, और जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड करते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, W वैल्यू देता है W', ये जो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड से जो हमको रिजल्ट मिलता है वो किसके फॉर्म में मिलता है, W' के रिस्पेक्ट में हमको रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट वन इज द टॉर्जन, हमारे पास कौन सा होता है, टॉर्जन बैलेंस मेथड होता है स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास कौन सा होता है, इंफ्रारेड रेज की हेल्प से, इंफ्रारेड रेज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड करते हैं, और यहाँ पे भी जो हमको वाटर कंटेंट मिलता है वो W' के रिस्पेक्ट में मिलता है। नेक्स्ट वन इज द एल्कोहल मेथड, इज द फील्ड मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैथिलेटेड स्पिरिट को हम लोग क्या करते हैं, सॉइल सैंपल के साथ ऐड करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं। एंड लास्ट वन इज द रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड में हम लोग कोबाल्ट आइसोटॉप कोबाल्ट 60 का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्टूडेंट, कोबाल्ट 60 का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है, ठीक है, केशंस होती हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिसीवर होता है, इसमें कोबाल्ट 60 आइसोटॉप को रखते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिट्स होते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो H2O है वाटर में, मतलब सॉइल में जो H2O है उसके हाइड्रोजन आयन के साथ में क्या करता है, वो रिएक्ट करता है, जिससे उसकी एनर्जी में लॉस होता है। जो रिसीवर उसको रिसीव करता है उसके बिहाफ पे हम लोग क्या पता करते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट जितना भी ये पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इट इज़ इनफ फॉर अस कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल क्या होता है, वाटर कंटेंट का रेंज क्या होता है, वाटर कंटेंट को किस किस मेथड कैसे फाइंड करते हैं, विच मेथड इज द एक्यूरेट मेथड एंड विच मेथड इज द क्विकेस्ट मेथड, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, पिक्नोमीटर मेथड का हम लोग उसी सॉइल के लिए यूज़ करते हैं जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको क्या होता है, नॉन होता है। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन नहीं होगा तो हम लोग पिक्नोमीटर की हेल्प से वाटर कंटेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वाई, ऐसा क्यों है, तो हम लोग यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं ऐसा क्यों। ध्यान से देखिए, इसका एक फॉर्मूला हमारे पास आता है आफ्टर डेरिवेशन, ठीक है ना, आफ्टर डेरिवेशन हमारे को एक फॉर्मूला मिलता है और उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं आपको। जैसे वाटर कंटेंट हमने फाइंड करना है तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4, ठीक है, इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन G
का मल्टीप्लाई है होल के साथ में -1 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 100, अगर आपको परसेंटेज में पता करना है। तो देखिए ये हमारे पास होता है फॉर्मूला टू फाइंड या डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट बाय हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर। अब इसमें एक ये जो टर्म आ रहा है जी वाज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब तक आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता होगा तब तक आप पिक्नोमीटर की हेल्प से क्या नहीं कर सकते, वाटर कंटेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो सिंपली आपको पता रहना चाहिए कि कौन से मेथड को हमने कब यूज़ करना है, ठीक है, उसकी कंडीशंस हमको पता रहती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड। देखिए ध्यान से, अब हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट क्या है हमारे पास एजेंसीज हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं यूज देखते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंसीज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, रनिंग वाटर। अब वाटर के रिस्पेक्ट में हमारे पास 3 तरीके का होता है, ठीक है। कौन कौन सा हमारे पास, एक तो हमारे पास होगा जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है, देखिए ध्यान से, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज तो कौन कौन से हमारे पास, जैसे फर्स्ट वन इज द वाटर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो वाटर में हमारे पास फर्स्ट वन इज द जैसे रनिंग वाटर, ओके, रनिंग वाटर। सेकंड वन इज द स्टिल वाटर एंड नेक्स्ट वन इज द मरीन वाटर, ठीक है। अगर यही अगर आप किसके रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, जैसे हमारे पास हो जाएगा विंड, ठीक है, विंड के रिस्पेक्ट में हम लोग देखना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास हो गया ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अगर हमारे पास रनिंग वाटर के थ्रू सॉइल मतलब अपने पेरेंट्स रोक से ट्रांसपोर्ट होकर के किसी अनदर प्लेस पे जाता है तो उस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अलूवियल सॉइल बोलते हैं, अलूवियल सॉइल बोलते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलूवियल सॉइल जो हमारे पास होगा। और जैसे स्टिल वाटर है तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, लेकेस्ट्रेन सॉइल जो होता है हमारे पास, कौन सा होता है, लेकेस्ट्रेन हमारे पास कौन सा होता है, सॉइल होता है, लेकेस्ट्रेन सॉइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मरीन सॉइल होता है, मरीन सॉइल, आप इसको याद रख सकते हैं कि अलूवियल सॉइल इज द में जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है वो कौन सा होता है, रनिंग वाटर होता है। अगर लेकेस्ट्रेन सॉइल है, देखिए लेक मतलब जो भी कोई भी हमारे पास लेक होता है, ठीक है, उसमें जो सॉइल होता है उसको हम लोग लेकेस्ट्रेन, उसमें वाटर कैसा होता है, स्टिल वाटर होता है। मरीन वाटर में मतलब मरीन जो सॉइल होता है हमारे पास। नेक्स्ट जैसे विंड है, अब विंड में हम लोग देखते हैं हमारे पास जो सॉइल होता है एओलिन सॉइल इज द एग्जाम्पल ऑफ द किसका होता है, विंड का होता है। जैसे ग्रेविटी में अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल सॉइल, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कोलोवियल। कौन सा होता है हमारे पास, कोलोवियल सॉइल। अब इसका जो एग्जाम्पल है कोलोवियल सॉइल का एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, टेलस होता है, टेलस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोलोवियल सॉइल। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सॉइल हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है, वो हमारे पास होता है कोलुवियल सॉइल। ग्लेशियर्स के कारण कौन सा होता है हमारे पास, ग्लेशियर के कारण जो सॉइल ट्रांसपोर्टेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर सॉइल बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, आइस, ठीक है, आइस के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेड, आइस जो वर्क करता है एज ए ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, तो वहाँ पे जो सॉइल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लेशियर सॉइल हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसका देख सकते हैं हमारे पास, जैसे एओलियन सॉइल का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे लोएसिस जो होता है हमारे पास, क्या होता है स्टूडेंट्स, लोएसिस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास लोएसिस सॉइल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे लोएसिस, तो ये इसमें कौन सा ट्रांसपोर्ट एजेंसी से स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास विंड हो जाएगा, ठीक है। ये डन सैंड हो गया, ड्रिफ्ट, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे कि कोई भी अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है तो दीज आर द ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, और इनके थ्रू दीज जैसे अलूवियल सॉइल इज एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल सॉइल या ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तो आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। विच ट्रांसपोर्ट एजेंसीज वर्क इन केस ऑफ अलूवियल सॉइल, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे रनिंग वाटर, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ए फुली सैचुरेटेड सॉइल इज टू बी वन फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर, टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, थ्री फेज सिस्टम। तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप फील्ड में देखते हैं तो आपको सॉइल क्या होता है, कुछ इस तरीके का अवेलेबल होता है। देखिए ध्यान से एक बार,
ठीक है, हम लोग अच्छे से समझने की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इसको प्रॉपर वे में, ठीक है ना, इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप फील्ड में जाएंगे तो आपको कुछ क्या मिलेगा, इस तरीके का सॉइल मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का आपको सॉइल मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स, 3 हमारे पास हो गए। पहला हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, जैसे जो ये जो ब्लैक कलर, सपोज ये किसको शो कर रहा है, ये हमारे पास शो कर रहा है जैसे कि एयर को, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं, जैसे हमारे पास कौन सा है, और रेड कलर है, ये किसको बता रहा है, वाटर को, ठीक है। ये किसको बता रहा है, हमारे पास वाटर को बता रहा है। एक सेकेंड, ये किसको बता रहा है, वाटर को बता रहा है। और जो हमारे पास ग्रीन कलर है, ये किसको बता रहा है स्टूडेंट्स, जो ग्रीन कलर है हमारे पास, ये किसको बता रहा है, सॉलिड को बता रहा है। ध्यान से देखते चलिए, इस तरीके का है। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का सॉइल सैंपल मिलेगा, पर जब हम लोग इसको क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का, हम लोग एक इसको सिस्टमेटिक मैनर में देख रहे हैं। सबसे नीचे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होता है हमारे पास सॉलिड, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है हमारे पास वाटर, और यहाँ पे होता है हमारे पास स्टूडेंट्स एयर, ठीक है। तो हम लोग वैसे बोल सकते हैं सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ द सॉलिड, लिक्विड, या और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ठीक है। इसका मिक्सचर होता है। अगर स्टूडेंट सॉइल में ये तीनों प्रेजेंट हैं, सॉलिड, लिक्विड और एयर, तो हम लोग इसको बोलते हैं 3 फेज सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, 3 फेज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 3 फेज सिस्टम बोलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या देखिए स्टूडेंट, सॉलिड है, वाटर है, एयर है, तो ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। मतलब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होगा, 3 फेज सिस्टम होगा, जिसमें सॉलिड भी होगा, वाटर भी होगा और एयर भी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को सेम वॉल्यूम रखते हुए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से देख रहे हैं। ये अब हमारे पास क्या है, सॉलिड इज कांस्टेंट, दिस वन इज द सॉलिड। ये हमारे पास क्या है, वाटर है इसमें यहाँ तक, और जो एयर था अब उसमें भी क्या जा रहा है स्टूडेंट्स, वाटर आ जा रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको स्टूडेंट्स, हम लोग 2 फेज सिस्टम। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, 2 फेज सिस्टम। ध्यान से देखिए, 2 फेज सिस्टम। और अगर सिर्फ क्या है, सॉलिड इन वाटर है, तो इस सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड सॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल बोलेंगे। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। तो सैचुरेटेड सॉइल, ए फुली सैचुरेटेड का मतलब क्या है, ऑल वॉइड्स फिल्ड विद वाटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 फेज सिस्टम। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर के साथ में होगा। अगर यही हमारे पास दूसरा हम लोग देखते हैं, सेम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए इस तरीके से, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉलिड हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें पूरे में क्या है, एयर है। तो ये भी हमारे पास कैसा है, 2 फेज सिस्टम है। क्या है हमारे पास, 2 फेज सिस्टम है। और हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फुली एयर ड्राइड सॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फुली एयर ड्राइड सॉइल बोलेंगे। फुली एयर ड्राइड सॉइल सैंपल होगा हमारे पास, फुली एयर ड्राइड सॉइल सैंपल। एयर, वाटर, सॉलिड, वाटर, वाटर, सॉलिड, एयर, सॉलिड, इस तरीके से हमारे पास होता है। तो आपने याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन आता ए फुली एयर ड्राइड सॉइल, ठीक है, एयर ड्राइड सॉइल इज सेड टू बी, इस तरीके से अगर क्वेश्चन होता टू बी, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन करेक्ट होता। अगर यही हमारे पास होता है पार्शियली सॉइल ड्राइव्ड, पार्शियली सॉइल इज सेड टू बी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 फेज सिस्टम बोलेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास तीनों प्रेजेंट हैं, 3 प्रेजेंट मतलब 3 फेज, 2 प्रेजेंट तो 2 फेज, यहाँ पे भी है, पर आपने ध्यान देना है 2 मतलब वाटर और सॉलिड, यहाँ पे क्या है, एयर और सॉलिड। दिस वन इज द फुली ड्राइड सॉइल सैंपल, दिस वन इज द फुली एयर ड्राइड सॉइल सैंपल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे वैलिड रेंज ऑफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ध्यान से देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हम लोग बोलते हैं एस आर। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ voids, yes or no, it is the ratio of volume of water to the volume of voids। तो हम लोग कह सकते हैं एस आर इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई वी बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, यस ऐसा लिख सकते हैं। क्या एस आर का वैल्यू 0 हो सकता है, यस 0 हो सकता है। किस केस में होगा, इन केस ऑफ सॉइल इज फुली ड्राइड, सॉइल इज फुली एयर ड्राइड,
एयर ड्राइड, अगर सॉइल फुली एयर ड्राइड है तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, एस आर इक्वल टू 0। क्या एस आर का वैल्यू 1 हो सकता है? यस, इन केस ऑफ सॉइल, इन केस ऑफ सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड। ओके स्टूडेंट्स, क्या एस आर का वैल्यू 0 से बड़ा 1 से छोटा हो सकता है? यस, इन केस ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो ये 3 केस हो सकते हैं हमारे पास, ध्यान से देखिए। इसका वैल्यू क्या हो सकता है? एस आर का वैल्यू 0 हो सकता है, यस 0 हो सकता है। इन केस ऑफ फुली एयर ड्राइड सॉइल, अगर सॉइल कैसा है? फुली एयर ड्राइड है, मीन्स उसमें कोई भी वाटर कंटेंट नहीं है, तो इसका मतलब वी डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर वी डब्ल्यू 0 है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अगर हमारे पास सॉइल फुली सैचुरेटेड मीन्स ऑल वॉइड्स जो है वो सारा वाटर के साथ में फिल हो चुका है, तो उसमें वी डब्ल्यू इक्वल टू किसके हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के इक्वल हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब हो गया, एस आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या है? एयर भी है, वाटर भी है, तो उस केस में ये वैल्यू वी वी के इक्वलेंट नहीं होगा, ना तो 0 होगा ना ही वी के इक्वलेंट होगा। इसका मतलब कि जो एस आर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो बोलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट? वैलिड रेंज फॉर एस, एस मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो इसका स्टूडेंट्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। कहीं कहीं पे इसको एस आर से डिनोटेड करते हैं और कहीं पे हम लोग इसको एस से डिनोटेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द समझड डेंसिटी, ध्यान से देखिए, ऑफ सॉइल टर्म्स ऑफ द unit weight of water gamma W specific gravity G and void ratio E is the given in the expression। तो समझ डेंसिटी का मतलब होता है हमारे पास गामा, ध्यान से देखिए, समझ डेंसिटी, बट हम लोगों ने यहाँ पे गामा डब्ल्यू मतलब यूनिट वेट के रिस्पेक्ट में लिख रखा है। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे समझड यूनिट वेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? समझड यूनिट वेट के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? गामा समझड, गामा समझड, जो गामा समझ होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? गामा सैचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू के इक्वलेंट होता है। अब आप सभी को स्टूडेंट्स को पता होगा गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू क्या होता है? गामा डब्ल्यू होता है। आप इस वैल्यू को क्या करिए? इस वाले रिजल्ट को आप पुट करिए यहाँ पे, तो हम लोगों को देखिए क्या मिलने वाला है? गामा समझ इक्वल टू वट? जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस क्या आ जाएगा? गामा डब्ल्यू। तो क्या एलसीएम ले सकते हैं आप? गामा डब्ल्यू एलसीएम ले सकते हैं, सॉरी कॉमन ले सकते हैं। गामा डब्ल्यू कॉमन हो गया। और अब आप देखिए एलसीएम यहाँ पे क्या है? 1 प्लस ई, तो आप यहाँ पे क्या लिख पा रहे हैं? जी प्लस ई माइनस 1 माइनस ई। तो फाइनली ई से ई कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस ई होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट? गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, डी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? करेक्ट होगा। आप इसको गामा समझ को देखिए, ध्यान से देखिए, गामा समझ अप्रोक्सीमेट 1/2 ऑफ गामा सैचुरेशन भी होता है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आप इनको क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं, जो आपको एग्जाम में क्या करेगा? बहुत हेल्प करेगा। गामा समझ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1/2 ऑफ द गामा सैचुरेशन होता है। और गामा समझ का वैल्यू आपने फाइंड करना है, तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, आप बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? वैल्यू की फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपको एक पॉइंट ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कि जैसे सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है? सैचुरेशन सॉइल का मतलब होता है कि सॉइल में जो भी वॉइड्स है उस सभी वॉइड्स में वाटर को फिल कर दिया गया है। और समझ सॉइल का मतलब क्या होता है? कि जो सॉइल है वो वाटर के अंदर है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जस्ट बरसात होता है, जैसे अभी बरसात होता है, रेन होता है, रेनिंग होता है, तो जो टॉप सॉइल है उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे। बट यही किसी लेक के अंदर है, किसी पॉन्ड के अंदर है, किसी तालाब के अंदर जो सॉइल है, मतलब सॉइल के ऊपर क्या है? वाटर है। अगर उसमें से आप सॉइल लेते हैं, दैट सॉइल इज द समझ सॉइल। तो आपने ध्यान देना है कि जो सैचुरेटेड सॉइल होगा, ठीक है, जो समझड सॉइल होगा वो सैचुरेटेड सॉइल होगा ही होगा। बट ये जरूरी नहीं है जो सॉइल सैचुरेटेड है वो समझड सॉइल होगा। प्लीज रिमेंबर, मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ, समझड सॉइल सैचुरेटेड सॉइल होगा, पर सैचुरेटेड सॉइल समझ सॉइल नहीं होगा। ठीक है ना, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? ए सॉइल हैज बल्क यूनिट वेट ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, ए सॉइल इज ए बल्क डेंसिटी। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको क्या दे रखा है? गामा बल्क का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, देखिए एक पॉइंट ध्यान देना, सॉइल मैकेनिक्स में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। जैसे देखिए डेंसिटी का जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है,
और यूनिट वेट जो होता है हमारे पास, यूनिट वेट का जो यूनिट है, मतलब गामा का यूनिट है, वो क्या हमारे पास किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो प्लीज़ रिमेंबर, आपने ध्यान देना है कि क्या दे रखा है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट स्टूडेंट्स को इसका आंसर भी याद रहता है। देखिए ध्यान से, बल्क डेंसिटी मतलब हम लोग कहेंगे गामा बल्क, ठीक है। गामा बल्क हमारा कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखा है। आपको वाटर कंटेंट का जो वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स, ये 10% दे दिया है, मीन्स कितना दे दिया, 0.1 दे दिया है। आपसे पूछ रहा है गामा डी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट पूछ रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा सर, आप तो यहाँ पे ड्राई डेंसिटी लिखा हुआ है यार, यूनिट देखिए ना, यूनिट हमारे पास क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। एक्चुअल में वो आपसे यूनिट, ड्राई यूनिट वेट पूछना चाह रहा है, पर वो लिख दिया है ड्राई डेंसिटी। तो आपको सभी को याद रहना चाहिए, गामा डी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, हम लोग लिखते हैं गामा बल्क अपॉन क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस स्मॉल w होता है। आप ध्यान दीजिए कैसे रिजल्ट आता है, हमारे पास एक जनरल रिजल्ट होता है, गामा बल्क इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू होता है। दिस इज द जनरल रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स। अब आप सभी को पता है एक फॉर्मूला होता है, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी के इक्वलेंट होता है, सहवाग, ठीक है। तो आप एस ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इंटू जी पुट करो यहाँ पे, तो आपको क्या मिलने वाला है, G प्लस डब्ल्यू इंटू जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू कितना जाएगा स्टूडेंट्स, गामा डब्ल्यू। आप इसमें से G कॉमन लीजिए, तो आप G गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 प्लस ई लिख सकते हैं। आप सभी को पता है व्हाट इज द गामा डी, गामा डी का खुद का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, G गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। देखिए कैसे आता है ये फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, इस वाले फॉर्मूले को देखिए, इस वाले फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला आता है। कैसे आता है, आप सभी को पता है, अगर सॉइल कैसा है, ड्राई है, तो उस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यस और नो। इन केस ऑफ ड्राई सॉइल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0 इन केस ऑफ ड्राई सॉइल। तो देखिए एस का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 0। अगर आप एस का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो G प्लस 0 तो कितना हो गया, G अपॉन 1 प्लस ई मल्टीप्लाई गामा डब्ल्यू, G गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, क्या यही वैल्यू हमारे पास गामा डी, यस गामा डी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, गामा डी इन ब्रैकेट 1 प्लस डब्ल्यू, दिस इज व्हाट, गामा बल्क। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर गामा डी का वैल्यू चाहिए तो गामा डी इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, यही रिजल्ट है। अब आपको देखिए सारा रिजल्ट पुट कर रखा है, व्हाट इज द गामा डी, गामा डी इक्वल टू गामा बल्क 22, पॉइंट को हटाओ, ऊपर ले जाओ, 11 से कितना हो गया 20, तो कितना हो गया हमारे पास 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। विच ऑप्शन, ठीक है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल स्टूडेंट्स, इफ द वॉइड्स ऑफ ए सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज टर्म्ड एज। तो देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास जैसे क्या है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ड्राई सॉइल बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो भी वॉइड्स है वो सारा वॉइड्स किससे, ओनली एयर से फुल कर रखा है, तो उस टाइप के सॉइल को क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल बोलते हैं। अगर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ये कब हो सकता था स्टूडेंट्स, जब वॉइड्स में क्या होता, वाटर एंड एयर बोथ होता, तो उस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ड्राई सॉइल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, वैलिड रेंज द परसेंटेज वॉइड्स, एक सेकेंड, वैलिड रेंज फॉर एन, हमारे को देखा है यहाँ पे परसेंटेज हमको पूछा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या पूछा हमको, परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। वैलिड रेंज फॉर पोरोसिटी, व्हाट इज दिस, दिस इज द पोरोसिटी। तो आप सभी को पता है व्हाट इज द पोरोसिटी, बोलो स्टूडेंट्स क्या होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी इसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल होता है। अब बताइए स्टूडेंट, जो एन का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, एन इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, नो, इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर n इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब वी इक्वल टू 0 हो गया। अगर वी 0 हो गया इसका मतलब हम लोग उसको सॉइल नहीं बोल सकते, क्योंकि सॉइल में क्या होना चाहिए, वॉइड्स भी होना चाहिए और सॉलिड भी होना चाहिए। क्लियर पॉइंट। तो इसलिए वी का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दूसरा, क्या v का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, सॉरी n का वैल्यू 1 हो सकता है क्या,
एन का वैल्यू 1 होने का मतलब हो गया कि सॉइल के जो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वी के इक्वल हो गया। मतलब इसमें सिर्फ वॉइड्स ही है, क्या नहीं है, सॉलिड नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है। तो पोरोसिटी का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 0 से 1 की रेंज में होता है। बट यही अगर आपको परसेंटेज में देखना है तो एन परसेंटेज कितना हो जाएगा, हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने याद रखना है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान से देखिए, अब जो पोरोसिटी है एन, इसका रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ई अपॉन 1 प्लस ई की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड करते हैं। ये आपने याद रखना है। अगर आपको वॉइड रेशियो क्वेश्चन में गिवन कर रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई अपॉन 1 प्लस ई की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पोरोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है कि ई इज मोर सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू पोरोसिटी, वाई। हम लोग ज़्यादातर ई का यूज़ क्यों करते हैं पोरोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो आपने ध्यान देना है स्टूडेंट, जो ई होता है हमारे पास वो क्या होता है, वी वी अपॉन वी एस होता है। ठीक है, वी एस इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, वी एस इज कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल, फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल। कोई भी अगर सॉइल सैंपल आपको गिवन कर रखा है उसके लिए स्टूडेंट्स जो वी एस का वैल्यू होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है, सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए इज मोर सिग्निफिकेंट कंपेयर टू पोरोसिटी, क्योंकि जो पोरोसिटी है इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉइड्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इज चेंज ड्यू टू एडिंग ऑफ वाटर और एयर, इन सब के कारण वॉल्यूम चेंज हो जाता है सॉइल सैंपल का। दैट्स वाई इज मोर सिग्निफिकेंट। ठीक है, किसी भी अगर हमको फॉर्मूला ड्राइव करना है या कहीं पे भी हमारे को यूज़ करना है तो हम लोग ई का वैल्यू यूज़ करते हैं क्योंकि उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन द यूनिट वेट ऑफ द वेट सॉइल। For dry soil, dry unit weight is less than the total unit weight. For weight of the soil increasing due to submergence in the water, unit weight of soil decrease with due to submergence in water. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। देखिए ध्यान से, यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीज ड्यू टू सबमर्जेंस इन द वाटर। आप खुद से ध्यान देखिए, हम लोग एक रिजल्ट लिखते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, गामा एस ग्रेटर देन गामा सैचुरेटेड ग्रेटर देन गामा बल्क ग्रेटर देन गामा ड्राई और ग्रेटर देन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, गामा सबमर्ज्ड होता है। ध्यान से देखिए, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, अगर सेम वॉल्यूम का आप सॉइल लेते हैं और सेम वॉल्यूम का आपने क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया, तो उसका जो रेशियो होता है, यूनिट वेट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, यूनिट वेट इक्वल टू व्हाट, यूनिट वेट होता है हमारे पास वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है। क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है, यूनिट वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल होता है। ठीक है, अगर हम लोग यूनिट वेट सॉलिड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सेम वॉल्यूम का अगर आप सॉलिड लेते हैं और सेम वॉल्यूम का सॉइल लेते हैं तो किसका यूनिट वेट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली सॉलिड का ज़्यादा होगा। तो गामा एस होता है, उसके बाद गामा सैचुरेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे पास वॉइड्स है, ऑल वॉइड्स किसके साथ फिल्ड है, वाटर के साथ फिल है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसमें सॉलिड होगा, इसका मतलब सॉलिड प्लस वाटर, तो गामा सैचुरेशन होगा। गामा बल्क का मतलब क्या आ गया, अब इसके अंदर कुछ एयर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, गामा बल्क का मतलब क्या होता है, पार्शियली सैचुरेशन। क्या होता है इसका मतलब, पार्शियली सैचुरेशन। पार्शियली सैचुरेशन मतलब इसमें वाटर भी है, एयर भी है, तो उसका वेट और कम हो जाएगा। ड्राई में सिर्फ क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉलिड एंड एयर होगा। और सबमर्जेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कि जो एक क्या करता है इसमें ब्योंस फोर्स एक्ट करता है, जिसके कारण इसका जो यूनिट वेट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीज ड्यू टू सबमर्जेंस वाटर। अगर सॉइल को आप वाटर में सबमर्ज करेंगे तो उसका यूनिट वेट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे स्टूडेंट्स। हमारा मेन है कि जितना भी हमारे पास एसबीटी में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप आगे इन फ्यूचर में कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी आपका है, तो आपको ये बुक को तो पढ़ना ही पड़ेगा, गुप्ता एंड गुप्ता का। फिर जो और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग आपको इस तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देंगे। इससे टाइम सेव भी होता है, आप 2x में देख सकते हैं, 1.5 में देख सकते हैं, 1.75 में देख सकते हैं, जिस भी स्पीड में आप देखना चाहते हैं। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है तो आप उसको नोट डाउन क्या करिए अपने नोट्स बुक में, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।